कैसे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस सेशन में नए टॉपिक को शुरुआत करते हैं और टॉपिक का नाम है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। ये क्लास 10th के एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है और अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। जब ये पूछेगा तो जब ये 5 नंबर में पूछेगा यानी 5 मार्क्स के पूछेगा तो आपको कम से कम 5 तो देना ही पड़ेगा। अधिक से अधिक आप कितना हो अंतर लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं इसके अंतर, और इसी वीडियो में याद भी कर लेंगे। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और समझ में आए तो एक प्यारा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर जब भी एग्जाम में पूछेगा तो एक तरफ उत्तल दर्पण लिख लीजिएगा और एक तरफ अवतल दर्पण लिख लीजिएगा, ताकि अच्छे तरह से इसको हम लोग अंतर कर पाए, डिफरेंस इसमें निकाल सके अंतर। तो देखिए कैसे होगा। पहला पॉइंट लिखे, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण देखोगे, उत्तल दर्पण की जो परावर्तक सतह होता है उठा रहता है, यानी इधर पीछे की ओर जो धंसा हुआ भाग रहता है उधर कलई किया रहता है, रजतित किया रहता है, यानी पेंट किया हुआ रहता है, और जो परावर्तक सतह रहता है उसका उठा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पर सेपरेट वीडियो बना है। अगर आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण नहीं समझ में आया हो तो हमारी कमेंट बॉक्स में जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए या इसी वीडियो के इन स्क्रीन में भी वो वीडियो आपको लॉक जाएगा, कहीं से भी जाकर के देखिए, पहले उसको देख लीजिए तभी इस वीडियो को देखें और बेहतर समझ में आएगा। तो उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उठा रहता है, यानी जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है यानी परावर्तन करता है, उस वही परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ रहता है। और इसमें क्या लिखे, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, और जो अवतल दर्पण इस तरह होता है अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। चम्मच देखे है ना, चम्मच के पलट दीजिए, जिस इस तरह उठा करके जिस तरफ से खाते हैं अंदर की ओर धंसा रहता है कि नहीं धंसा रहता है, धंसा रहता है, वो हो गया अवतल दर्पण। तो परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है, जब चम्मच को पलटेंगे तो वो क्या बनेगा, उत्तल दर्पण। तो उसमें परावर्तक सतह क्या रहता है, उठा हुआ रहता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है चम्मच। चम्मच सभी के घरों पे रहता है, न्यू चम्मच लिख दिएगा। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को वो काम करते हैं। अब देखिए, जो उत्तल दर्पण होता है केवल इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी इमेजिनरी इमेज बनता है। आभासी को काल्पनिक भी बोला जाता है, काल्पनिक। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। काल्पनिक के मतलब समझ रहे, जो वास्तविक रूप से न बने, वही काल्पनिक कहलाता है। इसमें क्या लिखे, इनमें वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। यानी अवतल दर्पण में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, जो वास्तविक रूप से काटता है। अवतल जो प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब जो वास्तविक रूप से काटे उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, और जो आभासी रूप से काटे, जो काल्पनिक रूप से काटे, उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी हम लोग कहते हैं। तो समझे, ये 2 ठो अंतर हो गया। तीसरा अंतर है कि उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी अवतल दर्पण जो उत्तल दर्पण लिए अगर वस्तु को सीधा रखेंगे तो उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु को सीधा रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सीधा बनेगा, सीधा बनता है और सीधा के साथ साथ छोटा भी बनता है। तो वही बात लिखिए, इनमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। देखिए लिखे, इनमें उल्टा सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु इस तरह रखेंगे तो इस तरह भी प्रतिबिंब बनेगा और नीचे की ओर भी प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब की स्थिति भी अगले नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा, उसको भी आप देखना न भूले, उससे भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते रहता है। तो ये 3 अंतर समझ लिए। तीसरा क्या, इनमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, इनमें उल्टा सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब पूछता है। अगर
ऑब्जेक्टिव में पूछेगा किस दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। पूछे किस दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। यहां से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। ये जो लिखा गया ये केवल अंतर ही नहीं है, यहां से आप ऑब्जेक्टिव भी याद कर सकते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, इसे याद करेंगे तो सब्जेक्टिव में 5 नंबर तो क्लियर होगा ही होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते जाएगा, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेगा। चौथा नंबर क्या है, इनमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। अभी बोले देखिए, अगर ये हो गया वस्तु रखे, अगर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। वही लिखे कि उत्तल दर्पण, इनमें कहने के मतलब क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनता है, छोटा। जैसे हम जाकर के उत्तल दर्पण के सामने खड़े हो जाए तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनता है, समझे। या आप चम्मच लीजिएगा और चम्मच के इस तरह पलट करके अपने चेहरा को देखिएगा, जब अपने चेहरा को देखिएगा तो आपका चेहरा छोटा छोटा दिखाई देगा। या आप वाहनों के साइड मिरर देखे होंगे, जो मोटरसाइकिल के साइड में लगा होता है, या जो बस या कारों के साइड में पीछे की वाहनों को देखने लगा जो मिरर लगा होता है, वह उत्तल दर्पण ही होता है। तो उसमें भी आपने चेहरा देखे होंगे, कभी अपना फेस देखे होंगे, तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा। आपका फेस छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा। तो वही लिखे हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा। आपका मुंह इतना बड़ा, उस शीशे उत्तल दर्पण में दिखाएगा इतना छोटा, समझे। वही लिखे हैं यहाँ पे, कहीं दिक्कत। इसमें देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण जो होता है, सैलूनों में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सैलून जहां पर बाल बनता है, तो वही लिखा गया है, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, छोटा या बराबर तीनों बनता है। जो सैलून ओलून में कौन सी दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण, समझे। तो अवतल दर्पण में सीधा भी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है प्रतिबिंब, और बराबर भी बनता है। इसमें हर एक प्रकार के प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, लेकिन इसमें कुछ लिमिट ही होता है। तो समझे, ये 4 अंतर समझ लिए। 5वां अंतर है, आइए अब 5वां नंबर समझते हैं। लिखिए, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। यानी समझिए, जो उत्तल दर्पण होता है वो बहुत अधिक दूर का प्रतिबिंब बनाता है, अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना लेता है, समझे। अधिक क्षेत्र, इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण इसे साइड मिरर में उपयोग किया जाता है। आप इतना छोटा लीजिएगा उत्तल दर्पण और इतना ही छोटा लीजिएगा अवतल दर्पण, दोनों में देखेंगे तो अधिक दृष्टि क्षेत्र किसमें दिखेगा, उत्तल वाला में, क्योंकि उत्तल दर्पण इस आकार का होता है, उठा हुआ रहता है, अधिक एरिया को कवर कर लेता है वो, समझे। अधिक एरिया को कवर करके प्रतिबिंब बनाता है। और वही अगर अवतल दर्पण लेंगे तो इसमें क्या होता है, छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है, इसमें छोटा होता है। यानी इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, और अंदर की ओर धंसा होने के कारण इसके दृष्टि क्षेत्र का होता है, कम हो जाता है। इतना ही तक आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, और जबकि अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों, हेडलाइट, सर्चलाइट या डॉक्टरी में, सौर भट्टियों में भी किया जाता है, समझे। ये क्यों किया जाता है इसका उपयोग, आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आज आप लोग यही याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो अवतल दर्पण होता है ना, प्रकाश को लेकर के एक जगह फोकसित कर देता है, प्रकाश को लेकर के एक जगह फोकसित कर देता है। इसलिए इसका उपयोग वाहनों में भी किया जाता है, सर्च लाइट, हेडलाइट में भी किया जाता है। आप लोग टॉर्च देखे होंगे, टॉर्च, उसमें से कुछ चमकीली चीज निकलती है चमकीली निकलती, देखते होंगे, इसी आकार का होता है, यहीं पर बीच में बल्ब होता है, और बल्ब भी होता है, और उसी से वह कौन सी दर्पण होता है, अवतल होता है। उसके सेंटर में बल्ब होता है, और जब सेंटर में बल्ब बढ़ता है ना, तो टोटल प्रकाश को फोकसित करके अनंत तक ले जाता है। इसलिए इसका उपयोग लाइटों में किया जाता है, हेड लाइटों में किया जाता है,
डॉक्टरी में भी क्या आता है, आंख नाक कान गला की स्थिति को जानने के लिए। समझे, ये था अंतर। ये एग्जाम में 5 नंबर के भी पूछ सकता है या इससे ऑब्जेक्टिव भी निकाल के पूछ सकता है। अतः ये आपके लिए वीवीआई है। इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पर उतार लीजिएगा और एक बार याद भी कर लीजिएगा। इसमें कोई याद करना क्या, समझ लेंगे तो याद हो जाएगा। ये प्रतिबिंब की स्थिति भी समझ लेंगे तो याद हो जाएगा। कहीं से भी अंतर करिए, 5 ठो अंतर जरूर लिख दीजिए। तो आज हम लोग वीडियो को इतना ही तक लास्ट करते, तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।